आपको लगता है ना कि कभी-कभी सब कुछ सही यूज़ करने के बाद भी स्किन डल या इरिटेटेड सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि स्किन कह रही है कि बस, इससे ज़्यादा अब मैं सह नहीं सकती। आज मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं, लेकिन हमारी स्किन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो अक्सर हम सब इग्नोर कर देते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो है हमारा स्किन बैरियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका और मेरे इस वीडियो में आपका बहुत आज मेरी बैकग्राउंड नॉइस आपको बहुत बुरे तरीके से आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही दिनों से पीछे कोई जागरण सा चल रहा है। जब से रिपब्लिक डे हुआ है 26 जनवरी, तब से लेके आज आई गेस 2-3 दिन तो हो ही गए हैं। तो जागरण चल रहा है एंड आज मेरी वीडियो बनाने की टाइमिंग इतनी बुरी थी कि दोनों की चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही हैं। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज करके बोला था, आप माइक क्यों नहीं खरीद लेते, वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने एक बार माइक खरीदा था, वो मेरे से ख़राब हो गया। दूसरा खरीदा था, वो मेरे घर पे ही रह गया है। अब मैं खरीदूंगी चांदनी चौक। मैं वेट कर रही हूँ कब मेरे को टाइम मिलता है मैं चांदनी चौक जाऊँगी, मैं वहाँ से जाके खरीदूंगी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। खैर, मैं हमेशा अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कुछ भी बोलने लग पड़ती हूँ, तो हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज स्किन बैरियर। तो स्किन बैरियर को आप कुछ इस तरीके से समझो, आपके स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर जो बाहर के पोल्यूशन, डर्ट, हार्श प्रोडक्ट्स और ऐसी ऐसी चीजों से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है एंड अंदर जो आपका मॉइस्चर होता है उसको वो लॉक करके रखती है। बट प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है जहाँ पे हमारा स्किन बैरियर वीक होना शुरू हो जाता है एंड ऑनेस्टली हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खुद अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर रहे होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन बैरियर कैसे डैमेज हो रहे हैं एंड मेरी स्किन बैरियर कैसे रो रही है हेल्प के लिए, तो मैं कुछ आपको साइंस बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर, आपके स्किन के बैरियर्स डैमेज हो रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल सूट करते थे वो अचानक से बिल्कुल स्टिंग करने लग गए हैं। स्किन कभी कभी बहुत ही ज्यादा ड्राई लगती है तो कभी बहुत ऑयली भी लगती है। रेडनेस, टाइनी बम्प्स, कॉन्स्टेंट इरिटेशन जैसी चीजें हो रही हैं और तो और स्किन का ग्लो अचानक से गायब हो चुका है। आपको पता भी नहीं चला कब आपकी स्किन बिल्कुल डल सी हो गई है। और ये सब हमें लगता है बड़ा नॉर्मल है, कुछ टाइम का है, एक्ने है या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ये सब एक्ने नहीं होता। स्किन के डैमेज होने के साइंस होते हैं या फिर यूं कहो तो स्किन टायर्ड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा होता है एंड बहुत ही कॉमन सा भी होता है। टू मेनी प्रोडक्ट्स, टू मेनी एक्टिव्स एंड टू मच एक्सपेरिमेंटिंग। कभी ये सिरम, कभी वो एसिड, कभी ये ट्रेंड चल रहा है, वो कभी ये कभी ये कभी वो, वट एवर। एंड सबसे ज्यादा कॉमन तो ओवर क्लेंजिंग करना एंड हार्श केमिकल्स, हार्श प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन में बार बार लगाना। ऑब्वियसली बात है, हमारी स्किन लिविंग थिंग में आती है, इसलिए इसे भी ब्रेक चाहिए होती है, जैसे कि हमें। एंड सबसे अच्छी बात, सबसे गुड न्यूज तो ये है, स्किन के बैरियर को हील करना, स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप बिल्कुल भी नहीं होता। जिसमें सबसे ही पहला स्टेप आता है स्लो डाउन। हर चीज एक साथ फिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्लो डाउन, चीजों को सिंपल कर दो। सिंपल सा क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड बस थोड़ा सा पेशेंस, दैट्स इट। हमेशा ये नहीं होता कि आपको चीजों को सही करना है तो टू मच चीजें यूज करनी पड़ेंगी, बार बार यूज करनी पड़ेंगी। कभी कभी रुक जाना, पेशेंसली चीजों को वेट करना भी और चीजें कम कर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी चीज़ों में जैसे हमारे एक्ने वगैरह आ जाते हैं तो हम सोचते हैं हम वो वाली क्रीम यूज़ कर लेते हैं, एक्ने की डबल क्रीम यूज़ कर लेते हैं। मॉइस्चराइजर तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, सनस्क्रीन भी हम यूज़ कर रहे हैं, अब एक्ने आ गया तो एक्ने की एक और क्रीम है वो भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभी उस चीज़ को कम करना होता है। बाई चांस हम कोई वाइटामिन सिरम्स लगा रहे हैं, कोई भी सिरम लगा रहे हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम ब्रेक दे दें। सो सिंपल सा स्टेप है, कुछ टाइम के लिए अपने एक्टिव्स को ब्रेक दे दो, कुछ टाइम के लिए अपने सिरम्स को ब्रेक दे दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले भी बोलती आई हूँ सिरम्स वगैरह बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब आपको अपने स्किन बैरियर को हील करना है तो थोड़ा सा स्लो डाउन एंड थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा चीज़ों को। वही एक्टिव्स थोड़े ब्रेक कर दो, स्किन को रिपेयर करने दो। एंड कभी कभी बेस्ट स्किन केयर रूटीन होती है डूइंग लेस। अच्छा, यही नहीं होता कि स्किन केयर रूटीन इज डूइंग दिस एंड दैट। सबसे पहले अगर आपकी स्किन बैरियर ही डैमेज हो रहा है तो दिस एंड दैट का कोई फायदा ही नहीं होगा, वो स्किन को और खराब करती जाएगी। इसलिए डूइंग लेस इज द बेस्ट वे। हम हमेशा ग्लो के पीछे भागते रहते हैं, हमें ग्लो चाहिए, लेकिन स्किन की हेल्थ को तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हेल्दी स्किन होगी तभी तो ग्लोइंग स्किन रहेगी। एंड स्किन को ग्लो नहीं चाहिए होता, स्किन को थोड़ा सा कामनेस चाहिए होती है। एंड अगर आप स्किन की सुनना शुरू कर दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएंगी। सो अगर आपकी भी स्किन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है तो उसे नया प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको बस थोड़ी सी चीज़ें कम और पेशेंस ज़्यादा चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि मैं अपने स्किन के बैरियर को कैसे प्रोटेक्ट करती हूँ विदाउट ओवर डूइंग एनीथिंग,
So do let me know in the comment section, and that's it about the video. I guess ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बस वो रूटीन्स फॉलो करते रहते हैं, जिससे जो मेन चीज़ें होती हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी होता है, वो छूट जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस बारे में बात कर दूँ, आपको इसके बारे में थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो, एंड आप अब सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।